देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार के लगातार कर्ज लेने पर दिया बयान। सवाल यह उठता है कि सरकार कर्ज लेती है तो उसका करती क्या है। सरकार को 38,000 करोड़ से ज्यादा केवल ब्याज ही देना है। आज एमपी के हर परिवार में आर्थिक अराजकता है। कांग्रेस किसानों के साथ है। लोकसभा चुनाव में हम किसानों को एमएसपी बढ़ाने की गारंटी देंगे। हम किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर तुलाई केंद्र, ब्लॉक और मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद विधायक बिक गए, पूरा देश देख रहा है। देश के 70% लोग ईवीएम को लेकर शंका में है। 5 सिद्धांतों को लेकर 2 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में आ रही है। आज एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया आरबीआई का, जिसमें 5500 करोड़ रुपया सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है। पिछले 19 साल शिवराज जी जिस तरीके से बेहताशा बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले, तो हमने झूठ और बेरोजगारी का एक मामा देखा था। 2 महीने से 30 साल में सबसे ज़्यादा क्राइम अपराध अगर कहीं हुए तो मध्य प्रदेश में। और पिछले 1 साल में 28,000 करोड़ रुपया शिवराज जी ने कर्ज लिया था, उनकी सरकार ने लिया था। 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा आदरणीय शिवराज सिंह हमारे आदरणीय मोहन भैया ने ले लिए, मोहन यादव जी ने ले लिए। एक दिमाग में स्वतः आती है बात कि 19 साल झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, 2 महीने कर्ज और क्राइम के काका हैं। आप देखो कि कर्ज की अवधारणा सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली है। 25 जनवरी 2023 को 2,000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया, फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया, फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया, 16 जनवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, 23 फरवरी 2023 को फिर 3,000 रुपये कर्ज लिया, 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 2 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 9 मार्च 2023 को फिर 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 12 सितंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर मोहन यादव जी जब से आए 12 दिसंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, 27 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपया कर्ज लिया, फिर 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया, और अब 20 तारीख को 20 फरवरी को फिर 5,500 रुपये कर्ज लिया। 55,000 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपया, सॉरी, मैं मानता हूँ 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 42,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने लिया था, और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है। अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है। मतलब अब लगभग 35 से 38,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर,
उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मध्य प्रदेश के निवासियों, ये सरकार को हम चुनते हैं अलग अलग मुद्दों पे, भावनाओं पे, मंदिर और आस्था की बातों पे, और आर्थिक व्यवस्था आपके घर की बिगड़ती है, प्रदेश की बिगड़ती है। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपके घर में महंगाई का तांडव है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। अब आप देखो कि हर तरह की आर्थिक अराजकता हर परिवार में है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की यातना। 80% लोग कर्जदार हैं। आज किसी बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, कोई संपत्ति बिक्री है। ये हालात मध्य प्रदेश के हर घर के हैं और इसी का असर सरकार पे है। तो मैं मानता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमने पहले अद्भुत नंबर 1 बेरोजगारी और 30,000 रजिस्टर्ड झूठ जो विधानसभा में दिए गए, आश्वासन दिए गए, जो सरकारी कागजों में है, शिवराज जी ने कहे थे। तो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे शिवराज जी। सबसे बड़ा झूठ बहनों से बोल के गए कि मैं 3,000 करोड़ रुपया आपको दूंगा, 3,000 रुपया पर मंथ दूंगा। चुनाव बाद एक 1,200 रुपये दे रहे हैं और वो भी सांसें ले रही है। ये कर्ज का लेते हैं तो करते क्या है? क्या ये कर्ज लेकर इनने प्रोविज़न किया है कि हम 2,700 रुपये किसानों का जो हमने वादा किया था वो देंगे? नहीं किया। अभी अनुपूरक बजट में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। इन्होंने 3,100 रुपये धान की अदायगी की, खरीदी की, हम पैसा किसान को देंगे, ये बजट में प्रोविज़न नहीं किया। साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, किसान भाइयों, देश में आंदोलित है किसान। किसान आंदोलित इसलिए है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा था, प्रचार करते वक्त लोकसभा के, कि किसान की जितनी लागत आती है, कितनी बिजली, कितना बीज का दाम, कितना खाद का दाम, कितना डीजल का दाम, फिर उसमें मजदूरी जोड़ो और फिर उससे डबल करो और फिर उसकी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो।